हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया था, योगिक जॉगिंग का भी अभ्यास किया था, ताकि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो सके। आज हम लोग पद्मासन लगाना सीखेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि वो पद्मासन में बैठ ही नहीं पाते हैं या फिर उनसे पद्मासन होता ही नहीं है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि पद्मासन को करने के लिए हमें कौन कौन सी योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पद्मासन करने से पूर्व हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। आसन हर एक के लिए नहीं होता है, यानी कि ये आसन मुझसे हो रहा है तो मेरी बहन के लिए ये आसन बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही आसन का अभ्यास करें ताकि उस आसन का फायदा आपको मिल सके। पद्मासन कौन नहीं कर सकता? जिनके घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं वो पद्मासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। जो तीसरा पैर लेकर चल रहे हैं, यानी कि लकड़ी का सहारा लेकर चल रहे हैं, वो भी पद्मासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनको साइटिका का दर्द है वो भी पद्मासन बिल्कुल ना करें। जिनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द है वो भी पद्मासन का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका कोई ऑपरेशन करवाया हो, यानी कि पैरों का कोई ऑपरेशन करवाया हो या फिर शरीर के किसी भी भाग में अगर आपका ऑपरेशन करवाया है तो आप पद्मासन का अभ्यास न करें। पद्मासन यानी कि कमल पोज। जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारे शरीर की आकृति कमल की तरह हो जाती है, यानी कि जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हम पूरे सीधे बैठ जाते हैं। ऐसे हमारी कमर जो है वो बहुत ही सीधी रहती है और हम ऐसे झुके हुए नहीं बैठते। पद्मासन लगाते हैं हम लोग तब हमारा पूरा प्रेशर हमारे हिप्स के ऊपर और हमारे घुटनों के ऊपर बराबर से आता है। और जब हम सुखासन में बैठते हैं तब क्या होता है, हमारा पूरा प्रेशर जो होता है वो हमारे हिप मसल पर आता है और ये एरिया पूरा ऊंचा रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती जाती है और हम ऐसे बैठने लगते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं या फिर दिन भर बैठे रहते हैं ऑफिस में, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ऐसे बैठते हैं, उनसे सीधा बैठा ही नहीं जाता। कभी कभी तो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि वो जमीन पर भी ऐसे सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं। लगातार अगर आप नियमित रूप से पद्मासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपकी कमर जो है वो सीधी रहनी चाहिए। जो लोग नियमित रूप से पद्मासन का अभ्यास करते हैं उनका मेरुदंड बहुत ही मजबूत हो जाता है, उनकी स्पाइन बहुत ही मजबूत हो जाती है। वो कभी तीसरे पैर का सहारा नहीं लेते हैं और हमेशा जमा दिखते हैं। तो अब हम पद्मासन में कैसे आए? हमारी समस्या ही यही है कि पद्मासन में हम बैठ ही नहीं पाते हैं। तो चलिए कैसे आना है पद्मासन में वो देख लेते हैं। पद्मासन करने से पूर्व हमें आ जाना है दंडासन में। दंडासन में हम बैठ जाएंगे और फिर लंबी गहरी सांसें भरेंगे। आपने लगातार 2 मिनट या 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, तभी आप किसी आसन में ज्यादा देर टिक पाएंगे। तो आपने क्या करना है, दंडासन में बैठकर लंबी गहरी सांसें भरनी है। फिर आपने क्या करना है, सांस भरते हुए अपने एक हाथ को ऊपर उठाना है और उसी पैर के अंगूठे को पकड़कर दूसरे पैर की शिवनी के पास रख देना है ऐसे। फिर आपने दूसरे हाथ को उठाना है और अंगूठे को पकड़ना है ऐसे और फिर दूसरे पैर की शिवनी के पास लेकर आना है। तो ऐसे होता है पद्मासन। और हाथ आप अपने ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, पृथ्वी मुद्रा में रख सकते हैं और इस प्रकार से भी रख सकते हैं।
लंबी गहरी सांसें भरिए। अब हम देखते हैं कि ये पद्मासन जो है जितना सरल दिख रहा है उतना ये सरल नहीं है। काफी सारे लोगों को ये बहुत ही दिक्कत देता है, यानी कि पैर में दर्द होना, कभी कभी पद्मासन लगता ही नहीं है, पैर ऊपर ही नहीं उठता है, कभी कभी बहुत दिक्कत आती है। तो वो लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, दंडासन में आ जाना है। फिर आपने अपने एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की शिवनी के पास लेकर आना है और अपने घुटने को ऐसे पकड़ लेना है। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। चलिए, तो अब हम अभ्यास कर रहे हैं। एक, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे आपने दूसरे पैर से भी 10 बार अभ्यास करना है। आज हमारे पद्मासन का पहला दिन है। अगर आपका पहला दिन है तो आपने दोनों पैर से सिर्फ 10-10 बार ही अभ्यास करना है। दस बार आप अभ्यास करें। सांस को भरना है, पैर जब आप नीचे लेकर जाए तब सांस को छोड़ देना है। इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी सभी लोगों की होती है। तो पहले दिन आपने 10-10 बार अभ्यास करना है। अब हम अपने पैर को ऐसे उठा लेंगे जैसे कि छोटे बच्चे को हम गोद में उठाते हैं, ऐसे इस प्रकार से, और पैर को थोड़ा पीछे धक्का देंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4। आप अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 6, 7, 8, 9, 10। अब हम दूसरा पैर लेंगे, उसे भी हमें ऐसे ही पीछे लेकर जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे दोनों पैरों को इस प्रकार से हम पीछे लेकर जाएंगे। अब हम अपने दोनों उंगलियों को पास में लेकर आएंगे और इंटरलॉक कर लेंगे। चक्की संचालन आसन करेंगे जिसमें आपने नीचे झुकना है, सांस भरनी है ऐसे, पेट को अंदर धक्का देना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। क्लॉकवाइज करेंगे 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10 बार। अगर शुरुआत में आपका इतना ही जा रहा है, यानी कि आप इतने ही नीचे झुक पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से, आज पहला दिन है तो आराम से जितना हो सके उतना ही आप कीजिए। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपनी सांसों पर ध्यान रखिए, 7, 8, 9 और 10। अब हम विरुद्ध साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। तो ऐसे आपने चंग के संचालन का अभ्यास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे सांस भरेंगे और पेट को अंदर धक्का देकर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप शुरुआत में सिर्फ इतना ही जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना ही सही। लेकिन 5वें दिन आप पूरा नीचे चले जाएंगे, तो आपने लगातार अभ्यास करना है। तो आज आपका पद्मासन का डे 1 है, तो डे 1 पर हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, किसी भी आसन में आप स्थिर नहीं रह पाएंगे या फिर उस आसन को जीत नहीं पाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आसन को अगर जीतना है, आसन के ऊपर अपना प्रभाव डालना है, तो आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि आप सांस लीजिए, फिर सांस को आप छोड़ दीजिए। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो हम अर्ध पद्मासन में बैठते हैं, या फिर आप ऐसे ही आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। इसमें आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। 5 मिनट आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ आपने अपनी सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करना है। आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हो उसको आपने साइड पर रखना है और सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करना है। आपकी सांस जो है वो कैसे जा रही है अंदर, सांस कैसे बाहर निकल रही है, इस पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। सांस बहुत लंबी है या फिर बहुत छोटी है, ऐसा आपने महसूस करना है। या फिर आप अपना म्यूजिक भी चला सकते हैं, यानी कि जो म्यूजिक आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो, जो शांत हो। स्पिरिचुअल म्यूजिक भी आप चला सकते हैं और उस पर भी आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आपने अपनी दोनों हथेलियों को रब करना है ऐसे, और फिर अपनी आंखों पर लगा लेना है ऐसे। तो ये आपका पद्मासन का डे 1 था, जिसमें आपने अभ्यास करना है 10-10 बार। जो भी मैंने आपको सिखाया आप 10-10 बार अभ्यास कीजिए। तो ये आपने अभ्यास करना है। अगर आपका पहला दिन है, पद्मासन आप सीखना चाहते हैं, तो आज आप ऐसे अभ्यास कीजिए। कल हम आपको फिर से सिखाएंगे कि दूसरे दिन आपको क्या करना है। फिर आपने दोनों रिपीट करना है, 2-3 दिन आपने रिपीट करना है। उसके बाद में आपको फाइनल अभ्यास भी सिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो 5 ही दिन में आपका पद्मासन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।